Hi guys, my name is Kunal, and in the previous lecture we learned about how to make GL accounts. So in today's lecture we're going to be focusing on the accounts payable, that is the vendor GL creation steps. Just like in charts of account we created various groups for ledgers, in vendor account also we have to create group, that is जो हमारा फर्स्ट स्टेज है वो हम वेंडर ग्रुप्स अलॉट करते हैं. फॉर एग्जांपल आपके फॉरेन वेंडर्स हो गए, आपके लोकल वेंडर्स हो गए, तो उनके लिए ग्रुप बनाना पड़ता है. उसके बाद हम उन वेंडर्स के ग्रुप को एक नंबर रेंज असाइन करते हैं. फॉर एग्जांपल टू 1 लाख टू 1,99,999. तो ये जो नंबर रेंज हमने अलॉट किए ये लोकल वेंडर्स के लिए हम लोग ने अलॉट किए. तो सेम हम फॉरेन वेंडर्स के लिए भी अलॉट कर सकते हैं. उसके बाद ये जो वेंडर्स का नंबर रेंज और वेंडर्स का जो ग्रुप है इनको हमें लिंक करना रहता है. फोर्थ स्टेप है जो हमने जीएल अकाउंट्स बनाया है वेंडर और कस्टमर का, वो हमें चेक कर लेना है कि हमने उनमें कंट्रोल डेटा के अंदर रिकन्सिलेशन मार्क को टिक किया है कि नहीं. ओके, एंड देन फिफ्थ पार्ट होता है क्रिएशन ऑफ द वेंडर जीएल. फॉर एग्जांपल आपके वेंडर का नाम प्रतीक प्राइवेट लिमिटेड है तो उनका लेजर बनता है यहाँ पर. सो ये जो फर्स्ट है सेंट्रल व्यू ऑफ द वेंडर, इसके अंदर क्या होता है जो एमएम डिपार्टमेंट में काम कर रहा है और जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं ये कोड यूज़ करके ये दोनों जीएल्स बना सकते हैं वेंडर के लिए. सेकंड जो है वो है फाइनेंस व्यू ऑफ द वेंडर. इसके अंदर अथॉरिटी सिर्फ एफआई वालों को ही दी जाती है कि वो वेंडर का जीएल बनाया जाए. और जो थर्ड है जो परचेज व्यू ऑफ द वेंडर है, इसके अंदर सिर्फ एमएम डिपार्टमेंट को अथॉरिटी दी जाती है कि वो वेंडर का अकाउंट बनाए. सो यहाँ पर हम जो फोकस करने वाले वो एफआई में करेंगे, तो हम ये तीन कोड यूज़ करेंगे, दैट इज़ FK01, FK02 एंड FK03. सो अब हम आ जाते हैं SAP के सिस्टम पर. सो जो फर्स्ट हमें करना है वो बनाना है वेंडर का ग्रुप. सो उसका जो कोड है वो OBD3 है. सो गाइज मैं अब भी आपको कहूँगा कि आप कोड के थ्रू ही जाएं, बिकॉज जो पाथ के थ्रू आप जाते हो वो बहुत लेंदी प्रोसीजर हो जाता है. और अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो वो यही चाहेगा कि आप फट से फट काम ख़त्म करें. सो इसके लिए कोड याद रखना बहुत ज़रूरी है. सो यहाँ पर हम चले जाएंगे न्यू एंट्रीज़ में. न्यू एंट्रीज़ में हम अकाउंट ग्रुप के लिए कोड दे देते हैं. फॉर एग्जांपल हमारा जो LFL है, सो हम उसी से रिलेटेड कुछ देंगे. LFL1 ले लीजिए, LFL1. इसका मीनिंग हम डालेंगे लोकल वेंडर. और इसको कर देंगे सेव. सिमिलरली हमें दूसरा भी बनाना है फॉरेन वेंडर के लिए. सो फिर से हम न्यू एंट्रीज में जाते हैं. यहाँ पर LFL2 लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं फॉरेन वेंडर और इसको कर देंगे हम सेव. सो एक बार हम चेक कर लेंगे कि ये क्रिएट हो चुका है कि नहीं. पोजीशंस में जाकर LFL1 और ये देखिए दोनों क्रिएट हो चुका है. ओके, सो अब हमारा जो सेकंड स्टेप है वो है अलॉटिंग नंबर रेंज. तो उसका जो कोड है वो है XKN1. यहाँ पर हम इंटरवल्स में जाएंगे और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारे जो नंबर रेंजेस है वो क्रिएट कर चुके हैं. अब ये हम जो सिस्टम वापर रहे हैं, जो हमारा सर्वर है वो प्रैक्टिस सर्वर है, तो इसमें लिटरली लाइक बहुत सारे नंबर रेंजेस बने हुए हैं. सो अगर आप यहाँ पर कोई नया नंबर रेंज भी अगर बनाने की ट्राई करते हो ये ऐसे, सो ये ओवरलैप करने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, बिकॉज वो नंबर या फिर किसी ने ऑलरेडी क्रिएट कर लिए रहेंगे या फिर वो ऑलरेडी यूज़ कर लिया होगा. सो हम इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जो अभी मैंडेटरी जो हम चीज़ करेंगे जो कि ऑलरेडी बने हुए हैं यहाँ पर, उसी में से चूज़ कर लेंगे. लेकिन अब जब ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे तो वहाँ पर इतने सारे पहले से बने हुए रहेंगे नहीं. सो वो आपको ईजी फाइंड आउट हो जाएगा करने के लिए. ठीक है, सो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा वेकेंट है, तो वो हम ले लेंगे फ़िलहाल के लिए. सो पहले तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मैंने क्या बनाया है. LFL1/LFL2. तो ये हमने कर दिया सेव. सो ये देखिए जो नंबर रेंजेस है ना, ये ऐसे नंबर रेंजेस हम लोग को बनाने हैं. ठीक है, सो पहले तो हम
नंबर रीजन्स एक डिसाइड कर लेते हैं जो कि वेकेंट हो फिलहाल। ये देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा ए वेकेंट है तो हम ये ले लेंगे। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा ए हम ले लेते हैं, यहाँ पर हम लिख देंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा ए। और जो दूसरा है वो हम ले लेंगे ये ले लेते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा आई। ओके, सो ये हमने दो चूज कर लिए। अब इसको करना है असाइन। ओके, सो ये आप जो सिलेक्ट कर रहे हो ना ये यहाँ से हटा दीजिएगा। सो यही था, हमने नोट डाउन कर लिया कि हमें कौन सा ग्रुप्स यूज़ करने हैं। तो अब हमें असाइन करना है। तो OBAS इसका कोड है असाइनमेंट का। तो यहाँ पर पोजीशन से जाएंगे, जो अकाउंट ग्रुप था LFL1 था हमारा। यहाँ पर देखिए लोकल वेंडर के आगे हमने क्या यूज़ किया, डबल इन्वर्टेड कॉमा ए। सो ये यहाँ पर हम कर देंगे सेव। ओके, ये हो गया और ये आपको फॉरेन वेंडर दिख रहा है। सो इसके आगे हम डाल देंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा आई। तो हमने चेक कर लिया, यस ये डबल इन्वर्टेड कॉमा आई है। तो ये हमने कर दिया सेव। अब हमको एक बार फिर से चेक करना है कि वो ऑलरेडी क्रिएटेड है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्रॉस करेंगे OBAS LFL1 डालेंगे। हाई चांसेस रहते हैं कि कभी कभी सेव नहीं होता है, इसके लिए चेक करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आगे अगर आप कोई स्टेप एग्जीक्यूट कर दे तो वहाँ पर ये एरर शो कर देगा और फिर आपको फिर से स्टार्ट से सब चेक करते जाना पड़ेगा। तो वो एक थोड़ा बहुत बर्डनसम हो जाता है। सो इट्स बेटर टू चेक ऑन द स्पॉट रेदर देन डिलेइंग इट। सो ये भी हमारा हो गया है। सॉरी, ये यहाँ पर, हाँ ये भी हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है। तो जो फोर्थ स्टेप है वो ये है कि हमें चेक करना है कि हमने उसका रिकन्सिलेशन अकाउंट पे मार्क किया है कि नहीं, लेजर पे। तो यहाँ पर हम आके चेक कर लेंगे /NA, जो हम करेंगे FS00 से। ओके, तो यहाँ पर मेरा ऑलरेडी लॉग्ड इन है। सो करंट असेट्स में जाके हम चेक करेंगे कस्टमर का अकाउंट पहले। ओके, सो ये हमने सिलेक्ट कर लिया। कंट्रोल डेटाज में जाके ये देखिए हमने ये डाला हुआ था। कंट्रोल डेटाज में जाके रिकन्सिलेशन, यस ये ऑन है। सो ये चेक हो चुका है हमारा। सिमिलरली हमको लायबिलिटीज़ में सन्ड्री क्रेडिटर्स का जो कि है वेंडर का, वो चेक करना है। ओके, ये हमने सिलेक्ट किया, यहाँ पर ऊपर क्लिक किया और ये भी हमने किया हुआ। सो ये हो चुका है। सो अब हमें बनाना है वेंडर्स के अकाउंट, ठीक है। सो उसका जो कोड है वो है FK01। यहाँ पर आप अकाउंट ग्रुप डाल दीजिए जो कि है LFL1 और एंटर मार दीजिए। सो ये शो कर रहे हैं। सो अब यहाँ पर आपको टाइटल देना है। सो मैं कंपनी डाल रहा हूँ और यहाँ पर लिख रहा हूँ प्रीतम प्राइवेट लिमिटेड। ये सेम कॉपी कर लूँगा मैं, ये नीचे डाल दूँगा। सो इसका जो सर्च आइटम होगा PPL कर दूँगा मैं। स्ट्रीट हमारा सेम है, दलाल स्ट्रीट। ये सब आपको कंपनी प्रोवाइड कर देगी, सो इसका कोई टेंशन नहीं है। INR, सॉरी यहाँ पर इंडियन आएगा, IN आएगा। रीजन में हम 13 यूज़ कर रहे हैं जो कि महाराष्ट्र का कोड है। ओके, ये हो गया। अब हम यहाँ पर जाके आगे की स्क्रीन में फॉरवर्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका टैक्स कैटेगरीज बता रहा है। तो अभी हम जो कर रहे हो वेंडर का कर रहे हो, जो कि आता है सेल्स एंड परचेस टैक्स के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पर हम टैक्स नंबर 3 में डाल देंगे उनका जो टैक्स रहेगा वो, और हम आगे बढ़ जाएंगे।
अब यहाँ पर जो बैंक डिटेल्स है ये आपको वेंडर प्रोवाइड करेगा, तब आप यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हो। सो फिलहाल के लिए हम इसको ब्लैंक छोड़ रहे हैं, आगे चले जाएंगे। यहाँ पर आपका कॉन्टैक्ट पर्सन जो भी रहेगा वेंडर के साइड से उसका डिटेल्स आएगा। अब यहाँ पर आप जब आते हो ये स्क्रीन पर, सो यहाँ पर आपको रिकन्सिलेशन अकाउंट के अंदर रिकन्सिलेशन वेंडर अकाउंट शो करना चाहिए। अगर शो नहीं कर रहा है तो गारंटी है आपने जीएल में कुछ मिस्टेक किया है, जो कि कंट्रोल डेटा के अंदर आपने शायद से वेंडर को चूज़ नहीं किया रहेगा। सो वहाँ पर आपको वो चूज़ कर लेना, तभी ये ऑप्शन दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा। तो हम इसको चूज़ कर लेते हैं। सॉर्ट की हमारा 001 है। कैश मैनेजमेंट ग्रुप में अब यहाँ पर आप आ जाइए। सो हम जैसे लोकल वेंडर्स के लिए कर रहे हैं, सो यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरीज बनी हुई है, तो हम वहाँ पर जाकर लोकल वेंडर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं और हम चले जाएंगे फॉरवर्ड। यहाँ पर आने के बाद आपको पेमेंट टर्म्स आपको दिख रहा है, करेक्ट। अब ये पेमेंट टर्म्स पे क्लिक करते हैं हम। ये करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे पेमेंट टर्म्स बने हुए हैं पहले से। ओके, सो ये बहुत सारे पेमेंट टर्म्स यहाँ पर बने हुए हैं। सो हम इसमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चूज़ करता हूँ ये वाला। 14 डेज़ में अगर आप पेमेंट करते हो तो 4% आपको कैश डिस्काउंट मिलता है। विदिन 30 डेज़ करते हो 2% कैश डिस्काउंट मिलता है। विदिन 60 डेज़ कर रहे हो तो आपको जो अमाउंट है वो भरना रहेगा। ये हम क्रिएट भी कर सकते हैं, वो मैं आपको बिल्स रिसीवेबल के पार्ट में इन डिटेल बता दूंगा। फिलहाल के लिए हमने जो बाय डिफ़ॉल्ट सेट किया हुआ SAP के सिस्टम के अंदर वो ले लिया है। टॉलरेंस ग्रुप ठीक है, कोई करने की ज़रूरत नहीं है। टॉलरेंस ग्रुप के ऊपर भी एक न्यू वीडियो आने वाला है, सो वहाँ पर आपको मैं बता दूंगा टॉलरेंस ग्रुप होता क्या है। बेसिकली टॉलरेंस ग्रुप एक अमाउंट के डिफरेंस को सेट ऑफ करने के लिए बनाया रहता है। सो इसको भी हम आगे चले जाते हैं। अब यहाँ पर जो डूनिंग प्रोसीजर है फिलहाल के लिए हम स्किप कर रहे हैं, ये आगे हम देखेंगे। यहाँ पर यस कर दीजिए। अकाउंट 314011 ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, सो यहाँ पर अब ये हो चुका है कि हमें शायद से एक नया लेना पड़ेगा नंबर रेंज। सो हम पहले देख लेते हैं। सो XKN1 हमारा कोड था, यहाँ पर हम फिर से देख लेंगे। इशू आ रही है तो ओके, सो हम एक और बार ट्राई करते हैं कि एरर एक बार क्या आ रहा है, वो देखना बहुत ज़रूरी है। सो अब यहाँ पर आकर FK01 पे जाएंगे। एंटर, कंपनी, ओके। यहाँ पर आके हमने टैक्स को डाल दिया। ये भरना नहीं है, ये भी भरना नहीं है। यहाँ पर हमने वेंडर चूज़ कर लिया, सॉर्ट की 001। लोकल वेंडर्स के नाम से आगे आ गए। पेमेंट टर्म्स में हमने यूज़ कर दिया फॉर एग्जांपल M60। ओके,
ओके ओके, यहाँ पर भी कुछ है नहीं। अब यहाँ पर हम कर देंगे इसको सेव। ओके सो ये अब भी ये चीज़ ही बता रहा है। एक नया स्क्रीन खोल लेते हैं हम। सो यहाँ पर हम डाल देते हैं आप कह सकते हो ओ एक्स के n1। हम एक नया ही ले लेते हैं यहाँ से। ये देखिए ये वैकेंट है, तो स्लैश इन्वर्टेड कॉमा और हैशटैग यूज़ ले लेते हैं यहाँ पर। सब इनका असाइन करना है। सो हम जाएंगे OBAR में, OBA सॉरी, LFL1 पे। और इसको कर देंगे हम सेव। और अब हम जाएंगे एक्स के FK01 में, एंटर करेंगे। टाइटल देंगे कंपनी, नेम देंगे पृथ्वी, PPL लिख देंगे। यहाँ पर हम आयन डाल देते हैं। ये होने के बाद यहाँ पर थर्ड पे टैक्स डालना है हमें। रिकंसिलेशन में हम वेंडर ले लेंगे। सॉर्ट की 001। कैश मैनेजमेंट में हम ले लेंगे वेंडर, लोकल वेंडर्स। फॉरवर्ड जाते हैं हम। यहाँ पर जो पेमेंट टर्म्स है वहाँ पर हम ले लेंगे 60। यहाँ पर चेक डबल इनवॉइस आपको करना पड़ेगा क्लिक, क्योंकि अगर डबल इनवॉइसिंग अगर होता है यही नंबर का तो वो आपको एरर थ्रो कर देगा। ओके, यहाँ पर हम जाकर कर देंगे आगे और इसको कर देंगे हम सेव। सो ये देखिए वेंडर 444 जो अकाउंट हमने किया है वो नीचे शो कर रहा है, ये देखिए। तो अब ये आप नंबर आप नोट कर दीजिए, बिकॉज ये आगे बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। सो मैं भी नोट डाउन कर रहा हूँ। ओके, सो अब हमें जो दूसरा कोड है जो खाली एडिट के लिए यूज़ होता है, जो कि है FK02, उसका यूज़ करेंगे, ताकि अगर इसमें कोई आपको मिस्टेक हुआ रहेगा तो आप कैसे एडिट कर सकते हो। ओके, सो FK02। अब यहाँ पर आप देखिए पहले से मुझे शो कर रहा है, करेक्ट। सो यहाँ पर आप जिस पे भी आपको एडिट करना है, जैसे कंट्रोल हो गया, पेमेंट ट्रांजेक्शन्स हो गए, या फिर कॉन्टैक्ट पर्सन हो गया, इसको आपको एडिट करना है तो आप ये टिक मार्क कर दीजिए और एंटर कर दीजिए, तो फिर आप वहाँ पर सीधा आ जाओगे। जैसे अब ये कंट्रोल डेटाज में आ गया, तो यहाँ पर टैक्सेशन है, फिर ये आपका बैंक से रिलेटेड डिटेल्स है वेंडर्स का, यहाँ पर आपको एडिट करना है तो ये आप एडिट कर सकते हो। और ये आपका कॉन्टैक्ट पर्सन हो गया। तो जो थर्ड टी कोड है इसके अंदर वो है FK03। ये यूज़ होता है डिस्प्ले के लिए सिर्फ। सो आपको यहाँ पर चेंजेस करने नहीं मिलेंगे, सिर्फ डिस्प्ले का आपको दिखेगा। सो FK03। ओके, सो हम अगर यहाँ से कंपनी कोड निकाल देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं LLL ले लेता हूँ और यहाँ से भी ये निकाल देता हूँ। ओके, तो आपको यहाँ पर सर्च करने बोलेगा।
जैसे आप सर्च करोगे, आप यहाँ पर एंटर करना, तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि आपके कंपनीज में क्या क्या बने हुए हैं। तो सिमिलरली मैं आपको मेरा ये हम LFL का कर रहे हैं, तो ये डालेंगे और यहाँ पर सर्च में जाके आपको दिखेगा पृथ्वी। सो मैंने फ़िलहाल एक ही बनाया है लोकल वेंडर का, तो मैं ये डाल दूँगा। ओके, सो मैंने यहाँ पर शायद से कोड गलत डाला है, FK03 डालना था मुझे। ओके, तो ये भी वही क्यों शो कर रहा है? /NA FK03। ओके, हम इस पे जाते हैं। ओके, जो हमने न्यू स्क्रीन खोला है इसको बंद करके हम चेक करते हैं। कभी कभी ये एरर्स थ्रो करता है गाइस, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, बिकॉज बहुत से लोग सर्वर यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें डालना है FK03। अब यहाँ पर हम कोड यूज़ कर देंगे जो है LFL। यहाँ पर आपको एंटर मारना है और ये A के दिखा रहा है, तो ये यूज़ करने के बाद हम मार देंगे एंटर। तो यहाँ पर आप चूज़ कर लीजिए आपको जो भी चाहिए। और मार दीजिए एंटर। ओके, सो आपको ये दिख रहा है, इसके साइड में आपको ये रेड बैकग्राउंड दिख रहा रहेगा। सो ये डिफाइन करता है कि आपका जो अकाउंट अभी आपने खोल रखा है ये डिस्प्ले मोड पे, मतलब आप यहाँ पर एडिट नहीं कर सकते, सिर्फ आप यहाँ पर इन्फो देख सकते हो जो आपने डाला है। और यहाँ पर भी देखिए सेव का ऑप्शन नहीं दिख रहा। ओके, सो ये डिस्प्ले मोड पर है, तो यहाँ पर आप सिर्फ चेक कर सकते हैं आपने डिटेल्स जो इनपुट किए वो करेक्ट है कि नहीं, और अगर वो गलत है तो आपको FK02 में जाकर वो एडिट करनी है। सो यस, यही था लेक्चर आज के सेशन के लिए, जो कि हमने बिल्स पेएबल जो कि है वेंडर अकाउंट के लिए वो हमने क्रिएट किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे बिल्स रिसीवेबल के साथ हम जो हमने पेमेंट टर्म्स जो हमने बाय डिफ़ॉल्ट चूज़ किया था उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। सो यस, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड यस, आज का वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया बिकॉज थोड़े बहुत एरर्स आ गए थे SAP के सिस्टम में, हमारे साइड से भी थोड़ी बहुत गलती हो गई थी अकाउंट्स नंबर चूज़ करने के लिए। सो यस, बट दैट इजंट एन इशू। सो यस, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।